विप्र वर उस नरोत्तम ब्राह्मण को तुलाधार के पास ले चलते हैं, जहाँ मनुष्यों की भीड़ एकत्रित है। नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री हो रही है। उसमें बाजार में तुलाधार वैश्य इधर उधर क्रय करता है। उसने कभी मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी का कुछ बिगाड़ नहीं किया, असत्य नहीं बोला, दुष्टता नहीं की, सब लोगों पर हित में तत्पर रहता है, सब प्राणियों में समान भाव रखता है। स्वर्ण को पत्थर के समान समझता है। लोग जौ, नमक, तेल, घी, अनाज, ढेरियाँ संगीत वस्तुएं उनकी जबान पर ही ले देते हैं। सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोला। भगवान और ब्राह्मण ने उसको नाना प्रकार के रसों को बेचते हुए तुलाधार को देखा। ब्राह्मण वहाँ उपस्थित होकर तुलाधार से बोला, मुझे कुछ आपसे बात करना। तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, ब्राह्मण आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, तुम मुझे धर्म का उपदेश करो, तुम्हारे पास आऊँ। तुलाधार ने कहा, आप जब तक मेरे पास लोग रहेंगे मैं निश्चित नहीं हो सकूँगा। पहर रात तक यही हालत रहेगी। आप मेरा उपदेश मानकर धर्माकार पर जाइए। बगुले की मृत्यु से होने वाला दोष और सभी बातें आपको आगे मालूम हो जाएंगी। धर्माकार का नाम अद्रोहक है, वे बड़े सज्जन हैं, उनके पास जाइए, वहाँ उनके उपदेश आपकी कामना सफल होगी। ये कहकर तुलाधार खरीद बिक्री में लग गया। नरोत्तम ने विप्र रूपी भगवान से पूछा, तात अब मैं तुलाधार के कथनानुसार सज्जन अद्रोह के पास जाऊंगा, परंतु मैं उनका घर नहीं जानता। भगवान बोले, मैं तुम्हें उनके पास घर ले चलूँगा। और मार्ग में जाते समय भगवान से ब्राह्मण ने पूछा, तात तुलाधार न देवताओं और ऋषियों न पितरों का तर्पण करता है, फिर भी ये घटित घटनाएं कैसे जानता है? भगवान बोले, सत्य है, समता में तीनों लोकों को जीत लिया है। सत्य ने सब तीनों लोगों को जीत लिया है। उसके ऊपर पितर, देवता, मुनि सब दुष्ट हैं। धर्माधार तुलाधार के गुणों के कारण भूत भविष्य के बारे जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। समता के प्रभाव से धर्माज्ञ पुरुष देवलोक और मनुष्य लोक में संपूर्ण वृत्तांतों को जान लेते हैं। ब्राह्मण ने कहा, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण पता लगा। अब अद्रोह का वृत्तांत तो मुझे बताइए। पहले ब्राह्मण विप्र रूपी भगवान ने कहा, पहले आप अद्रोह की गली में जाकर उनके दर्शन कीजिए, आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। धर्म में उपदेश आपको आते लगे। वह अद्रोह के पास पहुँचते हैं और अद्रोह से कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये 4